अब अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मेंस में किया भी होगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट प्रोड्यूस ए हैलो अराउंड द सन एंड हाउ इट इज फॉर्म? सूर्य के चारों ओर बनने वाला प्रभामंडल हैलो का निर्माण कैसे होता है? याद होगा हम लोगों ने डायमंड रिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सर्कुलर रिंग, और वहां से फिर क्या होता है, एक प्रभामंडल हमें दिखाई पड़ता है। तो वही देखो क्वेश्चन दोबारा आ गया, इस तरह से लिंक हो जाएगा कि मैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, याद रखिएगा। तो सूर्य के चारों ओर बनने वाले प्रभामंडल का निर्माण कैसे होता है? द सन हैलो। तो सन जो हैलो की अगर हम बात करें, ल्यूमिनस सर्कुलर रिंग अराउंड द सन सीन ड्यूरिंग क्लियर हाई एल्टीट्यूड क्लाउड कंडीशन। तो एक तो हमारा हो गया डायमंड रिंग, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद में दिखाई पड़ता है। तो प्रभामंडल यानी सन का जो हैलो होता है, तो एक प्रकाश वृत्त यानी कि ल्यूमिनस सर्कुलर रिंग होता है, जो साफ मौसम में ऊंचे बादलों पर दिखता है। जब आप बादलों को देखते हो तो ल्यूमिनस, ठीक है, जैसे आप कभी एरोप्लेन से सफर करें तो ऐसा लगता है अंदर बल्ब जला रखा है, तो सन हैलो बोलेंगे। साफ मौसम में जब क्लाउड नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो जो ऊंचे ऊंचे क्लाउड होते हैं ऊपर की तरफ, जो हमारे दृश्य से ऊपर होते हैं, कई तरह के क्लाउड होते हैं, खासतौर पर जिसमें साइरस क्लाउड होते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर हम जाएंगे, जो कपासी मेघ होते हैं, तो वहां पर हमें दिखाई पड़ता है कि वहां पर इस तरह से साइरस क्लाउड जहां पर होते हैं, तो उनके क्रिस्टल में जाकर क्या होता है, उसके अंदर बहुत ऊंचाई पर क्या होता है, उसके अंदर की जो नमी है, जब बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। जब हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हाइट जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी किसमें, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां अगर हम बात करेंगे तो इट फॉर्म्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट थ्रू द हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल इन द साइरस क्लाउड। बड़ा ध्यान से, तो ये साइरस क्लाउड जो होते हैं 6 से 13 किलोमीटर ऊंचे, बहुत ऊंचे पे होते हैं, ये बारिश नहीं करते हैं। तो साइरस क्लाउड में उपस्थित जो षटभुजी यानी कि 6 कोण वाले जो आइस क्रिस्टल होते हैं, बर्फ के क्रिस्टल जो होते हैं, जब इनसे सूर्य का प्रकाश होकर गुजरता है, आप लोगों ने कभी एरोप्लेन में सफर किया होगा, तो 30,000 की फीट की ऊंचाई पे जब उड़ता है, और जब मौसम बहुत साफ होता है, खासतौर पर जब आप दक्षिण भारत की तरफ जाओ, तो वहां पर जब आकाश एकदम साफ होता है, तो दिल्ली विल्ली में तो बहुत पॉल्यूशन होता है, वहां तुमने देखो वहां स्काई एकदम ब्लू क्लियर दिखाई पड़ रहा होता है, वहां पर तुमने देखो बादल ऐसे बहुत एकदम लैंप की तरह जलते हैं। तो मेरे फोन में एक फोटो भी होगी, वो एकदम ऐसा लगता है बड़े बड़े लैंप जल रहे हैं, एकदम ल्यूमिनस, के अंदर किसी ने लैंप जला रखा है, जबरदस्त, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा। तो इनके उसके अंदर क्या होता है, आइस क्रिस्टल होते हैं, इतनी ऊंचाई पर जम जाएंगे, और हेक्सागोनल होते हैं, कैसे, षटभुजी होते हैं, हेक्सागोनल। और ये कौन से क्लाउड होते हैं, साइरस क्लाउड, ठीक है, साइरस क्लाउड होते हैं, 6 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं। अब इसमें प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं। तो रिफ्लेक्शन प्रकाश की ओर जा रहा है, उसी माध्यम से जब लौट आता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा होता है उसी माध्यम में जब लौट आ जाता है, शीशा जैसे हम थोबड़ा देखते हैं अपना, तो वहां से जहां से प्रकाश जा रहा है उसी माध्यम में लौट आ रहा है, उसको परावर्तन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और जब उस माध्यम को क्रॉस कर जाता है, दूसरे माध्यम में चला जाता है, मान लो जैसे पारदर्शी शीशा है तो पार कर गया, तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। तो एक बार जरा क्विक रिवीजन कर लें, हैलो क्या होता है, साइरस क्लाउड जब बहुत अधिक ऊंचाइयों में 6 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई में सूर्य का प्रकाश जब उस हेक्सागोनल आइस क्यूब जो है, जो आइस क्रिस्टल है, उससे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होगा, तो वो क्या होगा, हैलो इफेक्ट, आभा मंडल क्रिएट करता है सूर्य का हैलो। तो इसको बोलते हैं हमारा सन हैलो। ल्यूमिनस सर्कुलर रिंग यानी कि चमकता हुआ हमें वृत्ताकार दिखाई पड़ता है, वो क्लियर है। हैलो का आकार 22 डिग्री होता है, ठीक है, तो इसका रेडियस जो होता है अबाउट 22 डिग्री, यानी इसकी जो त्रिज्या होती है 22 डिग्री होती है, जो प्रकाश के झुकाव के कोण से मेल खाती है। तो ये 22 डिग्री होने की वजह से, खासतौर पर जब बादल 22 डिग्री में, जैसे हीरे के इंटरनल एंगल क्या होगा, 51 डिग्री सेल्सियस होता है, 51 डिग्री होता है, सेल्सियस नहीं 51 डिग्री होता है। तो जब प्रकाश उसमें जाती है तो हीरा अंदर क्या होता है, नाच जाता है, घूमता है। केवल हीरा ही ऐसा चीज है जिसको इस एंगल पे काटा जा सकता है, नतीजा क्या होता है, बिल्कुल चमकदार सा दिखता है। इसी तरह से इन बादलों में क्या होता है, 22 डिग्री का झुकाव होता है अंदर, इनका जो रेडियस होता है, खास किसी कंडीशन में ये बन जाते हैं कभी कभी। तो जब ये बनते हैं तो प्रकाश के झुकाव के कोण से इसमें क्या होता है, इसमें नाच जाते हैं, प्रकाश इसमें क्या होता है, नाचने लगता है, तो वो एकदम सर्कुलर रिंग की तरह दिखाई पड़ते हैं कि बड़ा खास जो है वो एक आभा मंडल क्रिएट करता है, एक खास तरह का जो है वेदर कंडीशन होती है। इट प्रेजेंस ऑफन इंडिकेट अप्रोचिंग साइक्लोनिक और स्टॉर्मी वेदर। अब क्या होता है, ये किस चीज का संकेत है, याद रखिएगा। जब हैलो क्रिएट होते हैं तो अक्सर आपको पता होगा कि चक्रवात के आने से पहले क्या होता है, तो तूफान के आने से पहले बैरोमीटर डाउन हो जाता है, बैरोमीटर डाउन हो जाता है। अकस्मात जो है, याद होगा ना वो भाई बहन भाई वाला कॉन्सेप्ट, कि आप मिलने गए और उसके भाई रेस्टोरेंट में आ गए मिलने, तो अचानक से आपका दिल हुक हुक करके जो है आपको क्या किया, घेर की पिटाई जब शुरू हो जाती है, तो वहीं पर वो चक्रवाती दशाएं पैदा होता है। अचानक से आपका बैरोमीटर जो आपकी थोड़ी देर पहले दिल धड़क रहा था, धड़कनों की आवाजें तुम सुना रहे थे, ठीक है, वो सारी अचानक से गायब हो जाती है, पल्स ही नहीं चलती, ऐसा लगता है ये आदमी तो गया मेरे भाई। तो यहां पर भी होता है अक्सर चक्रवात और तूफानी मौसम से आने के पहले अप्रोचिंग साइक्लोनिक स्टॉर्मिंग वेदर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो साइरस क्लाउड होता है, ये फ्रंटल सिस्टम वाताग्र जनन को, उस वक्त कहते हैं, ज्योग्राफी वालों ज्योग्राफी ऑप्शन के ध्यान से सुनना, ये वाताग्र जनन से पहले बनते हैं कौन सा, साइरस क्लाउड। तो हैलो का आना बताता है कि चक्रवात आने वाला है या तूफान आने वाला है, क्लियर है, या तो चक्रवात आने वाला है या तूफान आने वाला है, मौसम खराब होने वाला है, क्योंकि साइरस क्लाउड का जो अगला हिस्सा होता है वो वाताग्र जनन में बड़ा काम आता है। वाताग्र जनन मैंने एसडब्ल्यूसी की क्लास में क्लाउड सीडिंग में पढ़ाया था,
ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शन में भी पढ़ाना, ये तो मैंने लगभग इतना काम पूरा कर दिया है। साथ ही साथ क्या बता, द फेनोमेना डेमोस्ट्रेट एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स, द बेंडिंग एंड डिस्पर्सन ऑफ द लाइट थ्रू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बहुत ही खूबसूरत बात है। क्या कहता है कि बेसिकली हैलो की घटना वायुमंडल प्रकाशिकी यानी एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स को दिखाती है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन यानी बेंडिंग, प्रकाश मुड़ जाता है। प्रकाश का अपने लाइन से, प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश यहाँ पर कोई भी हो, लेकिन लाइट जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है। तो जब सीधी रेखा से वो मुड़ जाती है, यानी वो अपने दाएं या बाएं मुड़ जाती है, तो उसको बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट यानी अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन के रूप में जाना जाता है। और विकिरण यानी कि वो वहां से क्या हो रहा है, आपको विकिरण कर रहा है, डिस्पर्सन कर रहा है लाइट को। तो बेसिकली ये जो घटना है हैलो की घटना, ये एक खास तरह की प्रकाशिकी, एक तरह से जो है एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स मतलब लाइट की कोई घटना हो रही हो, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन बेंडिंग रहेगा, यानी कि लाइट सीधे जा रही है और अचानक से मुड़ेगी। तो मुड़ने की वजह से क्या होगा, प्रकाश हमें फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विकिरण यानी कि वहां से डिस्पर्सन होगी, वहां से चित्रा रही है, तो इसकी वजह से हमें वो चमकीला सा दिखाई पड़ रहा है, हैलो इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। क्लियर है? इसी तरह से चंद्रमा के आसपास भी हैलो की घटना होती है, सब लोग लूनर हैलो कहते हैं, लूनर हैलो कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग चंद्रीय हैलो कहते हैं। हेलो हेलो, जब चमक रहा होता तभी तो किसी कहते हैं और हेलो क्या हाल चाल है, हेलो, इधर नहीं होता किसी को, तो बहुत सुंदर सा दिख गया हेलो है, तो अगर उसने जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो समझ ही रहे हो। तो याद रखिएगा हैलो की घटना है, याद हो गया, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो ये ऑप्टिक्स बेंडिंग और क्या होगा, इसके विकिरण की वजह से, डिस्पर्सन की वजह से पाया जाता है। सारी बातें याद रखिएगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से, भले चाहे हंसी मजाक में याद रखिए। इतने लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन पता थी, चलिए बताइए, इतने शॉर्टेस्ट वे में आपका ये काम हो गया, जिसमें जो साइंस था, जो उसकी ज्योग्राफी थी, जो बादल थे उससे जुड़े हुए जो मौसम थे, यानी आने वाले समय में भी जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे, वो सब कुछ नोट्स में मैंने डाल दिया है। ढूंढ ढूंढ के, मतलब आप 5-5 6-6 किताब ज्योग्राफी की रख लो, इकट्ठे इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसलिए तो मैंने कहा ये क्या है, आंदोलन है, ये आंदोलन है हमारा, और प्रीलिम्स निकलवा के रहना है। जो लोग अभी भी इस बैच को छोड़ रहे हैं वो बहुत भारी मुसीबत में। इसीलिए अब तो मैंने एक बहुत जबरदस्त जो है एक डिस्काउंट भी कर दिया है। सीसैट, जीएस, मेरी क्लासेस, 15,000 क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ मिलने जा रहा है। तो ये अभी कुछ दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए ऑफर, अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिभा सम्मान योजना स्कॉलरशिप है, जो 0 to हीरो बैच मेरा चल रहा है, गुरुकुल चल रहा है, 10 बच्चों के लिए है। अगर आप उसके साथ भी जुड़ना चाहें तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे बिगेस्ट 0 to हीरो में जो मैं अभी देने जा रहा हूं आपको, यहाँ पर एक स्कॉलरशिप। तो ये ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब 2027 के लिए टाइम कम बचा हुआ है। आप तेजी से अपनी तैयारी करें। और वो सभी बहुत ही ज्यादा लकी जो अभी तक मेरे साथ बहुत सी चीजें सीखते चले आए, चाहे वो मेडिटेशन हो, अपनी बॉडी माइंड, इन सबको जो है वो ट्रैंक्विल करना हो। तो इस आंदोलन के साथ बहुत से लोग हमारे एकलव्य में जुड़े रहे। एकलव्य इसके साथ मैंने माइंड कर दिया है, एकलव्य का कॉम्बिनेशन और अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस नोट्स पे, वो अगर मिल गया तो इसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि क्वेश्चन नहीं जाने वाला। याद रखिएगा। तो अभी मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सेशन लेकर चल रहा हूँ। इसके बाद अभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कुछ यहाँ पर आता चला जाएगा। सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करूंगा, लेकिन जिस तरीके से कवर करूंगा कि आपको लगेगा अगर ये 10 मिनट में ये टॉपिक सर ने कवर कराया है, एक एक लाइन में सर ने जान निचोड़ दी है, सब कुछ इसमें खींच के लेकर आए हैं, और इसके बाहर मुझे जानने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है। सिर्फ डायनेमिक पोर्शन हमें जानना है। 15 से 20 क्वेश्चन वो सिलेक्शन वाली क्लास अपने आप ही निकलवा देगी, क्योंकि सिलेक्शन वाली क्लास ऑलरेडी ही आपको पता होगा कि उसमें मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, चीजें समझा रहा हूँ। अब उसकी मैगजीन दे रहा हूँ, उसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हर हफ्ते टेस्ट हो गए। कहाँ भाग कर जाएगा प्रीलिम्स यार, कहीं नहीं जाने वाला, रिलैक्स रहो, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहो। तो एकलव्य में एसडब्ल्यूसी के टेस्ट नहीं आएंगे। एसडब्ल्यूसी का टेस्ट अलग है, वो एसडब्ल्यूसी की क्लास में है, और उसकी लिंक मैंने खुद ही शेयर कराई थी और ओपन थी सभी के लिए, आपको तवज्जो देना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सन हेलो समझ में आया, पूरा फोकस क्लास में रखना, पूरा 100%, इधर उधर नहीं। तो मैप का क्वेश्चन क्या करेंगे, उन उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों को चिन्हित करें जहां साइरस अधिक दिखाई पड़ते हैं, यानी ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो चिन्ह को बनाइए, इसको थीमेटिक मैप बोलते हैं, मैपिंग कर लीजिए। जहां पर साइरस क्लाउड्स अधिक दिखाई पड़ते हैं, जहां पर साइरस क्लाउड पाने की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। राइट, वंडरफुल, कीप इट अप। ध्यान से पढ़ते जाइए, क्योंकि अभी मैं पता नहीं, हो सकता है अच्छा पढ़ा रहा हूं ना पढ़ा रहा हूं, जैसे अभी क्लास खत्म होगी डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन में उतार दूंगा। इसीलिए पूरा जो है ध्यान क्लास में लगाना है।